नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था उसको हमने खत्म कर लिया था। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और वो भी अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन को, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड किस किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमें किस पैटर्न में सॉल्व करना होता है, बहुत ही अच्छे रिप्रेजेंटेशन के साथ, जिससे हमें फुल ऑफ फुल मार्क्स मिले। ठीक है, और अभी तक हमने इस चैप्टर के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, जिसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको मैंने होमवर्क दे दिया था सॉल्व करने को, और आप सभी लोगों ने बहुत ही इफिशिएंटली इफेक्टिवली सॉल्व कर लिया होगा और आंसर भी निकाल लिया होगा, जिसका आंसर सही भी होगा। और बाकी के जितने भी 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने खुद अपने हाथों से सॉल्व किया है, और अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, वो ग्राफिकल मेथड वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। बट आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, वो रहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का, आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो का, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और दोनों इक्वेशंस आपके सामने गिवन है इस क्वेश्चन में, जिसका पहला इक्वेशन है 0.4x minus 1.5y is equal to 6.5। दूसरा इक्वेशन गिवन है 0.3x plus 0.2y is equal to 0.9। ठीक, अब हमें कह रहा है कि इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन ही नहीं है कि हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। लो भैया, धर्म संकट आ गया, एक का यूज करेंगे तो एक के साथ अन्याय हो जाएगा, अब क्या करें। तो ऐसी प्रॉब्लम में आपको ग्राफिकल मेथड का यूज करना ही नहीं है, तो बचता है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, रही बात ग्राफिकल मेथड की, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन आपको तभी फाइंड आउट करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा जाए, और बहुत से क्वेश्चन में रहेगा कि आपको इस पेयर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, इस पेयर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन हो, तो आपको उसी मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, कोई दूसरा मेथड का यूज नहीं करना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन ना रहे, तो उसमें तो आपको ग्राफिकल मेथड तो यूज ही नहीं करना है, बसता है 2 ऑप्शन, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो। तो आप अपना मनपसंद मेथड यूज कर लो और आंसर निकाल लो, सोल्यूशन निकाल लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिएगा। मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, इसका सॉल्यूशन मैं निकालता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। भाई ये निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन पकड़ा ये, और इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 6.5 प्लस 1.5y अपॉन में 0.4। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये क्या, तो प्लस में हो गया, और ये आया तो डिवीजन में हो गया। तो अब हम इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 प्लस 1.5y अपॉन में 0.4 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए डेसिमल हट जाएगा,
तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6.5 होगा तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 119, 19.5 आंसर आएगा। जब इस 3 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5y अपॉन में डेसिमल तो हट गया था तो बचा 4 प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 19.5 प्लस 4.5y प्लस 0.8y अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0.9। अब क्या करेंगे, देखिए इस 4 को हम यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 19.5 प्लस ये कितना होगा टोटल, 5.3y हो जाएगा और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, ये आ जाएगा 3.6, इसको इस तरफ भेज देंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 3.6 वैल्यू आ जाएगी। फिर 5.3y बराबर होगा किसके, 3.6 माइनस 19.5 के, तो 5.3y की वैल्यू कितनी आएगी, मुझे लग रहा है y की वैल्यू यहाँ से निगेटिव निकलेगी। जी हाँ, बिल्कुल निकलेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 19.5 में से 6 गया, कितना बचा, 19.5 में से 6 गया, कितना बचा 18.9, और 18.9 में से 3 माइनस किया कितना बचा 15.9, तो माइनस में 15.9 हमारा वैल्यू निकला। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 15.9 अपॉन में 5.3, डेसिमल से डेसिमल हटा और ये 3 टाइम्स चला गया तो वैल्यू कितनी आई, -3 आई। अब इस -3 को इसमें पुट कर दो y की जगह पर तो ये हो जाएगा 6.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन में 0.4, यह आ जाएगा 6.5 प्लस में माइनस में 4.5 अपॉन में 0.4, और 6.5 माइनस 4.5 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 अपॉन में 0.4, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। किसका फाइंड आउट करना होता है, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो अब आपके सामने इस वीडियो का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शो किया जा रहा है, और वो भी बहुत ही चिल्ला के, बहुत ही शोरों के साथ कह रहा है आपसे कि मुझे सॉल्व करो, और प्रॉब्लम दे रहा है आपको एक नई, जो कि है सॉल्व फॉर x एंड y, और दोनों इक्वेशन गिवन है। दोनों इक्वेशन क्या गिवन है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी प्रॉब्लम गिवन है, इक्वेशन गिवन है 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। तो अब इस क्वेश्चन में भी मुझे कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है, तो इसमें भी ना हम ग्राफिकल मेथड का यूज तो करेंगे ही नहीं, तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है, पहला सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। तो मान लीजिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिख रहा है इसलिए। ठीक है, तो मैं जब इन दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालूंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि दोनों इक्वेशन में 1/x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस इक्वेशन में मैं 1/x को मान लेता हूँ a, इस इक्वेशन में मैं 1/x को मान लेता हूँ a। तो जब मैं 1/x को a मान लूंगा तो ये हो जाएगा इक्वेशन 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 6a माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब हम कौन से मेथड का यूज कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए मैं इसमें भी a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी 8 माइनस 3y अपॉन में 4। अब इस a की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3y अपॉन में 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू -5।
अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से 8 जा 48 माइनस 18y अपॉन में 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू -5। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 18y माइनस 16y अपॉन में 4 इज इक्वल टू -5। अब इस 4 को यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 माइनस 18y माइनस 16y कितना होगा, 18 प्लस 6 कितना होता है 24, और 24 प्लस 10 कितना होगा 34, तो आ जाएगा 48 माइनस 34y अपॉन में नहीं इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो -34y की वैल्यू कितनी आएगी, -20 माइनस 48 कितनी आ जाएगी। अब -34 की y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आ जाएगी -68। अब इसमें हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा -68 अपॉन -34, तो वैल्यू आ जाएगी y की कितनी 2 ही आएगी ना, हाँ 2 आ जाएगी। तो अब इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 8 माइनस में 6 अपॉन में 4, और 8 माइनस 6 होता है 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान से देखना, a किसके बराबर है 1/x के, और a की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, अभी मैंने कहा a किसके बराबर है 1/x के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1/2 1/x की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या मेरी बात क्लियर है। तो इस इक्वेशन में जो सोल्यूशन निकला इस प्रॉब्लम का, वो y वाला सोल्यूशन था 2 और x वाला सोल्यूशन भी था 2। क्या मेरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, और दोनों इक्वेशन गिवन है। ठीक है, पहली इक्वेशन गिवन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन गिवन है 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। अब इस प्रॉब्लम में भी हमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है, तो इसमें भी हम या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो मान लीजिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सोल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल ला दूंगा। तो जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालूंगा तो मुझे दिखेगा कि इन दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, 1/x और 1/y। यहाँ इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे 1/y से। तो मान लीजिए मैं 1/x को मान लेता हूँ a और 1/y को मान लेता हूँ b। तो इक्वेशन हमारी बनेगी 2a प्लस 3b बराबर 13 और 5a माइनस 4y बराबर -2। ठीक, अब इस इक्वेशन का यूज करके मैं निकाल लेता हूँ a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी मिलेगी 13 माइनस 3b अपॉन 2। अब इस a की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3b अपॉन में 2 माइनस में 4y इज इक्वल टू -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 65 माइनस में 15b अपॉन में 2 माइनस में 4y इज इक्वल टू -2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 65 माइनस में 15b माइनस में 8y कैसे आ गया, यहाँ पर 8y कैसे आया, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। अच्छा, यहाँ 4b होगा ना, यहाँ होगा 4b, यहाँ होगा 4b, यहाँ होगा 4b, तो यहाँ हो जाएगा 8b अपॉन में 2 बराबर में -2। और सॉल्व करेंगे, जब इस 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 65 माइनस में 15b माइनस 8b कितना होता है -23b अपॉन में 2 इज इक्वल टू -2। ना, ये तो हमने लिख ही दिया था, ये हो जाएगा इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो
जब हम 65 को यहाँ भेजेंगे, नहीं, हम इस 4 को यहाँ भेज देते हैं और -23b को यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 65 + 4 = 23b। ये हो जाएगा 69 = 23b और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 13 - 3 × 3/2। 13 माइनस में 3 3 जा 9 अपॉन में 2। 13 - 9 कितना होता है, 4। 4/2 कितना होता है, 2। तो a की वैल्यू मिल गई 2। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली, और b की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब a 1/x के बराबर है तो 1/x की वैल्यू भी 2 हुई, और जब b 1/y के बराबर है तो 1/y की वैल्यू भी 3 हुई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी 1/2 और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3। यही हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आइए बढ़ते हैं हम इस वीडियो के लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, साथ जो कि है 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हमारा 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे शो किया जा रहा है। वो भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सॉल्व फॉर x एंड y, और इसमें भी दो इक्वेशन गिवन है, 1/2x - 1/y बराबर में -1, और दूसरा इक्वेशन गिवन है 1/x + 1/2y = 8। तो मान लीजिए इसमें भी हमें जैसे कि कोई स्पेसिफिक मेथड गिवन नहीं है, तो इसमें भी या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं या तो एलिमिनेशन मेथड का। तो मान लीजिए मैं इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं इन इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा। तो जब मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आऊंगा तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डालूंगा। तो जब ऑब्जर्वेशन डालूंगा तो मुझे ये देखने को मिल रहा है इस प्रॉब्लम में कि यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो जब हम पहले इक्वेशन में एलसीएम लेके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो कैसा होगा, ये हो जाएगा 1/, थोड़ा सा मुझे गलत क्यों लग रहा है, नहीं एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा दोनों वेरिएबल। अच्छा हाँ, जब ऑब्जर्वेशन डालेंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों में 1/x और 1/y से मल्टीप्लाई किया गया है। अरे किया गया है कि नहीं किया गया है? अरे बोलो, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलो, जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा था। ठीक, तो मान लीजिए हम इसमें 1/x की वैल्यू भी मान लेते हैं a और 1/y की वैल्यू भी मान लेते हैं b। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a/2 माइनस में b = -1, और ये कितना हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा a प्लस में b/2 बराबर में 8। अब फिर एलसीएम लेके फिर और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a अब माइनस में 2b/2 बराबर -1, ये हो जाएगा a - 2b = -2। अब इस इक्वेशन को भी और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2a + b/2 = 8, ये हो जाएगा 2a + b = 16। दो इक्वेशन हमें मिल गए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a की वैल्यू निकल आएगी इस इक्वेशन से -2 + 2b। अब इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 2b + b = 16, ये हो जाएगा -4 प्लस में 4b प्लस में b = 16, ये हो जाएगा -4 + 5b = 16। ये 5b की वैल्यू आ जाएगी 20 और b की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 + 2 × 4, और ये आ जाएगा -2 + 8, ये आ जाएगा
6। ठीक है। अब हमें यहां से a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू कितनी मिली? 6 मिली। b की वैल्यू कितनी मिली? 4 मिली। तो जब a 1/x के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/x की वैल्यू 6 हुई और 1/v की वैल्यू ऐसे ही 4 हुई? बिल्कुल हुई। तो x की वैल्यू निकल आई 1/6 और y की वैल्यू कितनी निकल आई? 1/4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, और अब इस पॉइंट पे हम करते हैं आज के इस वीडियो का समापन एंड अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और जाने से पहले थोड़ी देर और रुको। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के नाम पर देना बनता है। तो वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, उसे थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा नहीं पूरा नोट डाउन करो, फिर सॉल्व करो। जो वैल्यू निकले उसे कमेंट सेक्शन में भेजो। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वैल्यू सही है, निकाली गई वैल्यू सही है कि गलत है। ठीक है, और एक बार फिर से लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और इस वीडियो में मैंने जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन करवाए, अगर वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार फिर से तीसरी बार बोल रहा हूँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।